हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हमने एक लेक्चर किया है ऑन दिस चैप्टर 4 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर। और अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसके अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का कुछ हिस्सा पढ़ लिया है, और मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बची हुई है, उसको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिकली है क्या। इसका कहना है कि अगर कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1, Z2, Z3, अगर ये इस वे में मल्टीप्लाइड हैं, Z1 बाहर है और Z2, Z3 ब्रैकेट के अंदर है, तो आप Z1 को अंदर ले जा सकते हैं। दिस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। और अगर वैसे ही अगर ये ब्रैकेट लेफ्ट साइड है और Z3 इधर है, तो यहाँ से मतलब सिंपल है कि ब्रैकेट आप ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस कॉम्प्लेक्स नंबर पर एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब एडिशन करेंगे तो रियल नंबर का रियल नंबर से एडिशन होगा, और सब्ट्रैक्शन भी रियल नंबर का रियल नंबर से होगा। और जब इमेजनरी नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो इमेजनरी नंबर के साथ ही होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हम किसी से भी कर सकते हैं, ओके। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब चलते हैं हम टुवर्ड द डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 इंटू 1/Z2। तो ये बेसिकली आपका फॉर्मेट हो गया, Z1 इंटू Z2 का इन्वर्स, दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स Z2 का, ठीक है। जो 1/Z2 है दैट इज बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z2, ओके। तो अभी बहुत क्लियर नहीं हो रहा होगा थ्रू दिस थ्योरी। जब मैं क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन Z1/Z2 विल बी इक्वल टू 6 + 3i अपॉन 2 - i। और इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6 + 3i इंटू 1/2 - i, ओके। तो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्वेशन हल्का सा रखेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए। और हल्का सा ऑब्जर्व आप करेंगे तो दिस इज बेसिकली द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 - i। तो हम फॉर्मूला जानते ही हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, वो यहाँ इम्पोज कर देंगे। राइट डाउन, ये आ जाएगा आपका 6 + 3i, एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका जो होता है a/a² + b² प्लस i इंटू यहाँ आएगा -b/a² + b², ओके। और जब आप इसको कंपेयर करेंगे a + ib से, तो a की वैल्यू 2 रहेगी एंड b की वैल्यू रहेगी -1, ओके। और ये इन वैल्यूज़ को हम पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। 6 + 3i इंटू 2/2² प्लस -1² प्लस i। b की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे आएगा -1/2² प्लस -1²। इसको सॉल्व करते हैं। 6 + 3i इंटू 2 + i/5, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपने सीख ही लिया लास्ट लेक्चर में। ये आपका हो जाएगा 12 + 6i + 3i²/5, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने पर आएगा 12 + 12i + 3 इंटू -1/5, and that will be equal to 9 + 12i/5। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। और मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे किया गया है। हमको निकालना था Z1/Z2। दिस इज बेसिकली द डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ हमने इसको इस तरीके से लिखा। अगर रियल नंबर होता 6/2, 8/5 तो हम सीधे डिवाइड कर लेते हैं, बट इट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ रियल पार्ट भी है एंड इमेजनरी पार्ट भी है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में।
तो हम उसको इस तरीके से नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया, इसको सेपरेट लिख लिया एक बार, 6 + 3i इंटू 1/2 - i। और इसको ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज बेसिकली द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - i, और वी नो द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, और इसको हम अगर कंपेयर करेंगे a + ib से, तो a की वैल्यू 2 है एंड b की वैल्यू -1 है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, तो यहाँ वैल्यू पुटअप की गई, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, और इसको सॉल्व किया गया, हम पहुँचे यहाँ पे। फिर हमने जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी रीच्ड हियर, और इसको सॉल्व करने पे हम फाइनली पहुँचते हैं 9 + 12i/5 पे, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज़ पावर ऑफ आई। तो आपने अभी तक जो देखा है, जो अभी तक देखा उसकी बात करते हैं। देखिए आपका आई की वैल्यू जानते हैं, दैट इज़ अंडर रूट में -1। आई स्क्वायर आप जानते हैं, दैट इज़ -1। अगर कहीं आई पावर क्यूब लिखना पड़ गया तो आप कैसे लिख देंगे, आई स्क्वायर इंटू आई। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे आई स्क्वायर की, दैट इज़ -1 इंटू आई, इट विल बी इक्वल टू -i। आई की पावर 4 अगर कोई कह दे तो आप उसको कैसे लिखेंगे, आई का स्क्वायर इंटू स्क्वायर, दैट इज़ -1 का स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 1। ओके, तो इसको हल्का जनरलाइज करते हैं। अगर जनरलाइज करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, लेकिन और भी चलते हैं आगे। आई की पावर अगर 5 लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, आई का पावर 2 का स्क्वायर। आप ट्राई कीजिए हमेशा आई स्क्वायर का पावर लिखने का, ठीक है, आई स्क्वायर पावर 4, आई स्क्वायर पावर 5, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर वेरी क्लियरली, दैट इज़ -1। तो आई स्क्वायर का पावर स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं ना इसको, तो ये आपका हो जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू आई, दैट इज़ इक्वल टू आई। ठीक है, आई की पावर 6 की बात आ गई तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर के पावर 3, दैट इज़ -1 के पावर 3, दैट विल बी इक्वल टू -1। आई 7 अगर है तो इसको लिख सकते हैं आप आई स्क्वायर के पावर क्यूब इंटू आई, दैट इज़ इक्वल टू -1 के पावर क्यूब इंटू आई, दैट विल इक्वल टू -i। आई 8 अगर लिखना चाहें तो अगेन मैंने जो कहा आपसे कि आई स्क्वायर के पावर के फॉर्म में लिखना चाहिए, लिखने का हमेशा ट्राई करें तो आपके लिए आसान रहेगा। आई स्क्वायर के पावर 4, तो यहाँ -1 का पावर 4 रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 1। ओके, तो इन सब जो मैंने एग्जांपल्स कराए, इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, इससे हम कंक्लूड करेंगे अगर आई का जो पावर है 4k के फॉर्म में है, 4k के फॉर्म में 4 का मल्टीपल है अगर, तो इट इज़ इक्वल टू 1। देख लीजिए आप, जब जब ये 4 रहा है, 8 रहा है, तो यहाँ 1 आया है, ठीक है, हमेशा ही 1 आएगा। 4 रहे, 8 रहे, 12 रहे, 16 रहे, 20 रहे, 24 हो जाए, हमेशा 1 ही आने वाला है। और आगे अगर आई का पावर 4k + 1 होता है तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट। अगर आपको याद भी नहीं है तो आप तुरंत कर सकते हैं, आप बस याद कर लीजिए इतना, आप इसको याद रखिए। इसको आप तुरंत लिख सकते हैं ऐसे, आई 4k इंटू आई, इट विल बी इक्वल टू 1 इंटू आई, इट विल बी इक्वल टू आई। ठीक है, आयोटा। तो वी कैन जस्ट डायरेक्टली राइट डाउन आई, और यहीं कोई कह दे आई जो आपका है 4k + 2 के फॉर्म में, तो अगेन यू कैन राइट इट डाउन इन दिस वे, 4k इंटू आई स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 4k होता है आपका 1 और आई स्क्वायर आपका होता है -1, इट विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, और आप अगर हेल्प लेना चाहें तो आई 4k + 2 क्या है, अगर k की वैल्यू 0 रखेंगे तो आई की पावर 2 हो जाएगा, k की वैल्यू 1 रखेंगे तो आई की पावर 6 हो जाएगा। तो आई स्क्वायर -1 देखिए यहाँ पे है, और आई का पावर 6 जो है ये भी -1 है, तो इट विल बी इक्वल टू -1। और अगेन आई का पावर 4k + 3 कोई कह दे, इसका मतलब है कि आई 3 हो सकता है या फिर आई 7। तो आई 3 आपका देखिए कहाँ है, दिस इज इक्वल टू -i, एंड आई 7 कहाँ है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -i। तो इट विल बी इक्वल टू -i। दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ आई। ओके,
इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, याद करना भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ लेना है। और कितना ही याद करेंगे, देखिए जो लोग हर चीज़ याद करते हैं ना वही कहते हैं कि मैथमेटिक्स में फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बस समझते हुए चलिए। और मैंने आपको ट्रिक बताई कि हमेशा अगर आई का कितना भी पावर आए, हमेशा आप ट्राई कीजिए कि आई स्क्वायर के फॉर्म में जाने का ट्राई कीजिए। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आई स्क्वायर था ही, यहाँ आई क्यूब जैसे हुआ मैंने क्या ट्राई किया कि आई स्क्वायर आ जाए, उसके बाद कुछ भी आ जाए हम देख लेंगे। आई 4 आया, मैंने फिर ट्राई किया, देखिए आई स्क्वायर आ जाए, उसके बाद उसके पावर कुछ भी आ जाए हम देख लेंगे। आई 5 था, फिर अगर मैंने ट्राई किया कि आई स्क्वायर आ जाए, उसके बाद कुछ भी आता रहेगा उसको देख लेंगे, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, वी नो दैट थिंग। अगेन आई 5 था, हमने यहाँ फिर वही ट्राई किया कि आई स्क्वायर का पावर 2 हो गया इंटू आई, हम यहाँ चले गए। आई की पावर आई 6 आया तो आई स्क्वायर के फॉर्म में हम फिर गए। आई 7 आया, अगेन हम उसी फॉर्मेट में गए। आई 8 आया, अगेन हम उस फॉर्मेट में गए। हम हमेशा जाते हैं आई स्क्वायर की फॉर्मेट में ही, तो आपको यही याद रखना है, ठीक है। और ये तो प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि हर चीज़ को फॉर्मूला नहीं समझते हैं और उसको रटना नहीं शुरू करते हैं। अगर रटना शुरू करेंगे तो वही लोग कहते हैं कि फॉर्मूलों की बुक इतनी मोटी होती है क्लास 11th या 12th की, वही लोग कहते हैं जो हर कॉन्सेप्ट को ही फॉर्मूला समझते हैं, उसको समझते नहीं है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए हमने अभी तक आई की जो पॉजिटिव पावर था उसके एग्जांपल्स देख लिए, उस कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम चलते हैं टुवर्ड द नेगेटिव पावर ऑफ आई। अगर कहीं दिया गया है कि आई का पावर -1, तो यू कैन राइट इट डाउन इन दिस वे 1/i। तो क्या आप करेंगे, इसमें आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू आई, नीचे भी और ऊपर भी। देन इट विल बी आई अपॉन आयोटा स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू आयोटा अपॉन -1 एंड दिस इज -i, ओके। अगर कहीं दिया गया है आई -3, तो हमें सेम काम अगेन करना है। यहाँ हो जाएगा नीचे आई क्यूब, यहाँ भी आई से मल्टीप्लाई कीजिए, आई से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ हो जाएगा ऊपर आई, नीचे हो जाएगा आई पावर 4 एंड यू नो दैट। अगर आप फिर एकदम बेसिक्स चलना चाहते हैं, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए एंड आई अपॉन -1 का स्क्वायर एंड इट इज़ इक्वल टू आई। फॉलो दिस कॉन्सेप्ट एंड यू विल ऑलवेज रीच टू द सोल्यूशन, यू विल ऑलवेज रीच टू द सोल्यूशन, ठीक है। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करते रहेंगे तो। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए आप, और उसके बाद नोट करिए इस कॉन्सेप्ट को, नेगेटिव पावर्स को, ठीक है। अब हम चलते हैं टुवर्ड सम एग्जांपल्स। हियर इज द एग्जांपल। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली आई के पावर्स हैं, हम उसको देखेंगे कैसे कैसे सॉल्व हो रहे हैं। हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको अपने में ही सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर ही, या करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू आई का स्क्वायर इंटू -1/8 का क्यूब इंटू आई का क्यूब, इट विल बी इक्वल टू -2 इंटू -1/8 का क्यूब इंटू आई का पावर 5 एंड दिस इज इक्वल टू -2 इंटू, यहाँ आ जाएगा -1 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। इस तरीके से ही लिखते हैं, कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, डायरेक्टली लिख दूंगा तो आई डोंट वांट टू जंप अ सिंगल स्टेप। -2 इंटू 1/8 इंटू 1/8 इंटू 1/8 इंटू आई पावर 5, और आई पावर 5 है तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 आई पावर 2 का स्क्वायर इंटू आई, ओके। दिस विल बी इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा एंड 2 से 8 जाएगा, 4 हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 256 इंटू -1 का स्क्वायर इंटू आई एंड इट विल बी इक्वल टू आई अपॉन 256। दिस इज द आंसर, ओके। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ट्राई कीजिए अपने से, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई इट बाई योरसेल्फ। देखिए जो ये क्वेश्चन दिया गया है, मैंने आपको बहुत क्लियरली कहा, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप ट्राई कीजिए हमेशा
आई स्क्वायर के फॉर्मेट में जाने का, आई स्क्वायर इंटू 4 इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं आप, लिख पाएंगे ना। देखिए 4 इंटू 8 हो गया, प्लस यहाँ 1 पावर है इक्वल टू 9, इसको आपने इतना लिखा, ठीक है, प्लस आई स्क्वायर का पावर 9 इंटू आई, ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू -1 का पावर 4 इंटू आई प्लस -1 का पावर 9 इंटू आई, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इधर हो जाएगा आई आपका, क्योंकि -1 का पावर 4 करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, और -1 का पावर 9 इस तरफ है तो ये आपका हो जाएगा माइनस, इधर आएगा माइनस आई, एंड इट विल बी इक्वल टू 0, एंड दिस इज द आंसर, ओके, नोट इट डाउन। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई इट बाय योर सेल्फ। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है आई पावर -35, तो बहुत ही सिंपली हम लोग इसको लिख सकते हैं आई के पावर 35, एंड इट विल बी इक्वल टू, आई से अगर सबसे पहले इसको लिखते हैं 2 के पावर में, आई पावर 2 इंटू 17 ये लिख सकते हैं, इंटू आई, ये आपका कंप्लीट पावर हो गया 35। कैसे हुआ 35? 17 इंटू 2, 17 इंटू 2 दैट इज 34 प्लस 1 दैट इज 35, ओके, एंड इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन -1 का पावर 17 इंटू आई। तो क्या करेंगे इसमें, हम डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से, इट विल बी इक्वल टू आई अपॉन -1 पावर 17, ये आपका हो जाएगा -1 इंटू आई स्क्वायर, एंड दिस इज आई अपॉन -1 इंटू -1, इट विल बी इक्वल टू सिंपली आई, ओके। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, यू कैन नोट इट डाउन। कितने लोगों को सही था, यू आप कमेंट करेंगे इन कमेंट सेक्शन कि यू हैव डन इट करेक्टली, बिकॉज इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स सम न्यू कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट है, इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनका कहना है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का जो कॉन्सेप्ट उसको पढ़ेंगे। देखिए अगर कहीं लिखा हुआ है अंडर रूट में a इंटू अंडर रूट में b, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं a b ओनली इन 3 कंडीशंस, कि या तो आपका a एंड b दोनों ग्रेटर देन 0 हो, या फिर इक्वलिटी भी कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है a ग्रेटर देन 0 हो एंड b लेस देन 0 हो। तीसरी कंडीशन है a आपका लेस देन 0 हो एंड b ग्रेटर देन 0 हो। इन 3 कंडीशंस में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। बट अगर ऐसा हो गया कि अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b है और a आपका लेस देन 0 है एंड b भी आपका लेस देन 0 है, तो देखिए यहाँ पे आपका इट विल नॉट बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। आपको देखने में बहुत सरप्राइजिंग लग रहा होगा, लेकिन इसको प्रूव किया जा सकता है, इसको प्रूव किया जा सकता है। कैसे प्रूव करेंगे देखिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर हम a की वैल्यू को रख लें -3 एंड b की वैल्यू को रख लें -4 नहीं रखते 7 रखते हैं, जिससे कि कोई रूट निकाल दें -7, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आप लिखेंगे -3 इंटू -7, तो ये आपको सॉल्व होके हो जाएगा 21 अंडर रूट में, ठीक है। और इसी को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ। दूसरे तरीके से अगर -3 है इंटू -7 है, इसको हम लिख सकते हैं i√3 इंटू i√7 लिख सकते हैं। इट विल बी इक्वल टू i स्क्वायर √21। यहाँ आपका इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं एंड इसको इक्वेशन 2। तो अगर 1 एंड 2 तो सेम है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग सेम पॉइंट से की थी, स्टार्टिंग सेम पॉइंट से किया था, और इक्वेशन
1 is equal to 2, it will imply that I square under root 21 will be equal to under root 21 and I square की वैल्यू आ गई 1 and we know that it is false because I square की वैल्यू जो होती है वो होती है -1. This since we know that I square is equal to -1, hence above result contradict with this. So अगर under root -3 into under root -7 can't be written directly 21, it is not equal to this. ठीक है, याद कर लीजिए. It implies that अगर अंडर रूट ए है अंडर रूट बी है, इट विल बी नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए बी इफ़ ए एंड बी बोथ आर लेस देन ज़ीरो. ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए मैंने यहाँ प्रूव कर दिया ना कि अगर दोनों ही रियल नंबर्स नेगेटिव हैं, दोनों रियल नंबर्स नेगेटिव हैं और अंडर रूट में हैं तो उसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं अंडर रूट में. ठीक है, अगर अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो मैंने यहाँ प्रूव करके दिखा दिया आपको. अगर इस तरीके से जाते हैं, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ रूट 21 आ गया. और इसको अगर हम इस तरीके से प्रोसीड करें कि इसकी वैल्यू लिख सकते हैं i√3 एंड इसको हम लिख सकते हैं i√7, तो यहाँ हो जाएगा i²√21. ठीक है, और हमने इनिशियल यहाँ ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, और इसको हमने जब इक्वल किया तो i² की वैल्यू निकल के आ गई 1. दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज वी नो दैट कि i² की वैल्यू होती है -1. हैंस दिस कांट बी डन, दिस कांट बी डन. ठीक है, इसको हम नहीं कर सकते हैं, ये ऑपरेशन गलत है. इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर कहीं अगर मैथमेटिक्स का इंटरव्यू हो रहा हो या बहुत ही जनरली कोई पूछ भी सकता है आपसे क्या ये सही है या नहीं, और एक क्लास 11th में बता दिया गया है. और मैं चैलेंज लेके कह सकता हूँ कि आपके घर में अगर बड़े लोग हैं उनसे आप पूछिएगा जो अच्छे लेवल पे होंगे कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, जो ये नेगेटिव वाला केस है ये वाला लिख सकते हैं कि नहीं. वो क्लियरली बता रहा हूँ, दे विल फेल इन इट. ओके, थोड़ा डाउन नोट कर लीजिए इसको, पहले ये नोट करिएगा, फिर ये सेक्शन नीचे नोट कर लीजिए, नीचे वाला जो सेक्शन है. फिर हम अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए और भी. ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए ट्राई करते हैं. और इसमें आपको फिलअप करना है कि ये इक्वल है कि नहीं, या अनइक्वल है, नॉट इक्वल है या इक्वल है. ठीक है, आप खुद से इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि ये सही है कि नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद इसमें फिलअप करना है आपको, ये इक्वल है या नॉट इक्वल है, या इक्वल है या नॉट इक्वल है, इक्वल है या नॉट इक्वल है, इक्वल है या नॉट इक्वल है. ठीक है, देखिए केस क्या था, जो पहला केस क्या है, यहाँ पे a आपका ग्रेटर देन 0 है, b भी ग्रेटर देन 0 है, देन इट विल बी इक्वल. दूसरा क्या केस क्या है, a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड b आपका लेस देन 0 है, यहाँ भी इक्वल होगा. तीसरा केस क्या है, a इज़ लेस देन 0 एंड b इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ भी इक्वल होगा. और लास्ट केस में a इज़ लेस देन 0 एंड b इज़ लेस देन 0, यहाँ हो जाएगा अनइक्वल. तो इसको याद करने का एक ट्रिक है कि इक्वल तभी होगा जब कम से कम एक वैल्यू पॉजिटिव हो या पॉजिटिव हो. ठीक है, इक्वल तभी होगा, और 0 है तो कोई बात ही नहीं, 0 पे सब 0 हो जाना है, काम ही खत्म हो जाएगा. ओके, और अगर दोनों नेगेटिव हो गए तब इट इज़ नॉट इक्वल. चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं. हेयर आर सम आइडेंटिटीज़, और देखिए जो रियल नंबर की जैसी आइडेंटिटीज़ होती हैं वैसी ही कॉम्प्लेक्स नंबर की भी होती हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है. ओके, तो जो हमने पढ़ा हुआ है फॉर रियल नंबर, जितने भी इक्वेशंस पढ़े हुए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब.
वो सारे के सारे ही यहाँ लग जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो एक आइडेंटिटी को मैं यहाँ प्रूव कर दूंगा, उसके बाद मैं सब लिख दूंगा कि सारे पे ही एप्लीकेबल है। चलिए, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z1 Z2, दूसरा हो जाएगा टर्म Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ लगा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है आपका। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब we know that this is equal to this is equal to this। कैसे जानते हैं? बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। ओके, दिस इज फाइनली प्रूव्ड, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन से दैट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, ये देखिए प्रूव हो गया आपका, हमने प्रूव यहाँ कर दिया। और जितनी भी आइडेंटिटीज़ होती हैं मैंने उन सबको यहाँ नीचे लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो भी रियल नंबर की आइडेंटिटीज़ होती हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में लग जाती हैं, कोई इशू नहीं आता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स सम एग्जाम्पल्स। यहाँ देखिए, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है और इसको हमको लिखना है इस फॉर्मेट में, और हमें फाइंड आउट करना है ए क्या होगा एंड बी क्या होगा। तो जस्ट लाइक रियल नंबर्स विल आल्सो अप्लाई हेयर a माइनस बी का होल क्यूब। तो वी नो दैट, ये तो जानते ही होंगे a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। मैं लिख देता हूँ कुछ लोगों के लिए, सिंस a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। चलिए यहाँ इम्प्लीमेंट करिए इसको। इट विल बी इक्वल टू 5 का पावर क्यूब माइनस 3i का पावर क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू 3i, ब्रैकेट में आएगा 5 माइनस 3i। इट विल बी इक्वल टू 125 माइनस 27 इंटू i का पावर क्यूब है, i का पावर क्यूब माइनस यहाँ आएगा 315 i इंटू 5 माइनस 3i। इट कैन बी रिटन 125 माइनस 27 i क्यूब को आप लिख सकते हैं, i क्यूब को आप लिख सकते हैं सिंपली माइनस i। ओके, माइनस 45 इंटू 5 हो जाएगा आपका 225 i प्लस 135 i स्क्वायर। इट इज़ इक्वल टू 125 प्लस 27i माइनस 225i माइनस 135। दिस विल बी इक्वल टू माइनस 10 माइनस 198i। ओके, यहाँ से आप कह सकते हैं कि a की वैल्यू आपकी है माइनस 10 एंड b की वैल्यू आपकी है माइनस 198। ओके, कैसे किया गया? मैंने i क्यूब को डायरेक्टली i कैसे लिख दिया? विद द प्रैक्टिस i क्यूब को आप लिख सकते हैं इक्वल टू i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1 इंटू i, इट इज़ इक्वल टू माइनस i। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ, इसको खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा आप लोग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इट विल बी इक्वल टू, यहाँ -√3 दिया हुआ है, इट विल बी सेम, और नेक्स्ट जो टर्म है वो है अंडर रूट में -2, तो इसको आप लिख सकते हैं इन दिस फॉर्मेट i√2, दूसरा ब्रैकेट है 2√3 है इंटू i। ठीक है, देखिए i को बेसिकली पढ़ते हैं आयोटा, बट फॉर कंफर्ट आई एम ऑलवेज सेइंग इट इज़ अ i। ठीक है,
दिस इज बेसिकली आयोटा, इस टर्म को आयोटा कहते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सारे जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे। मल्टीप्लिकेशन सबका सब में होता है, बस ध्यान आपको एक चीज़ का रखना है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रियल नंबर का रियल नंबर से ही होगा एंड इमेजिनरी नंबर का इमेजिनरी नंबर से ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस आपको। तो आपका इधर हो जाएगा अंडर माइनस √3 इंटू 2√3। दूसरा टर्म आएगा आपका i√3। तीसरा टर्म आएगा i इंटू √2 इंटू 2√3। चौथा टर्म आएगा आपका i² इंटू √2। दैट विल बी इक्वल टू -2 इंटू 3 प्लस i√3 प्लस i2√6 और i² तो यहाँ -1 आ जाएगा और इट विल बी प्लस √2। इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा -6 प्लस i बाहर आएगा √3 प्लस 2√6 प्लस √2 एंड इट विल बी इक्वल टू √2 - 6 प्लस i बाहर रहेगा और √3 प्लस 2√6। ठीक है, यहाँ आपकी जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, a आपका हो जाएगा √2 - 6 एंड b आपका हो जाएगा √3 प्लस 2√6। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं √3 1 प्लस 2√2। ठीक है, दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। यू कैन नोट इट डाउन। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और जो दूसरा क्वेश्चन है मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ √3 का मल्टीप्लाई हुआ 2√3 से तो इतना आया और ये सॉल्व होकर फाइनली हो गया 2 इंटू 3 दैट इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आपका हुआ इससे तो जस्ट नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया एंड बचा आपका √3 आई, तो यहाँ पे आ गया। उसका इसका मल्टीप्लाई हुआ इससे तो यहाँ आया i√2 इंटू 2√3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा i इंटू 2√6। ओके, अगेन द फोर्थ टर्म इज दिस वन। i का मल्टीप्लाई हुआ i² से तो यहाँ माइनस पहले से था, i² यहाँ आया तो ये दोनों कंबाइंड होके हो गए प्लस और बचा आपका √2 तो वैसे के वैसे ही आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया एंड इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दिया बिकॉज दीज टू आर द रियल नंबर्स और इसको हमने यहाँ लिख दिया कंबाइन करके √2 - 6 और जो इमेजिनरी पार्ट था आपका उसको यहाँ कंबाइन कर दिया गया, यहाँ कंबाइंड होके हो गया दिस वन। ठीक है, एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ a एंड b इज हेयर, यू कैन नोट इट डाउन। ओके, देखिए चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बस आप जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो ना करें। ठीक है, कैलकुलेटिव मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उस समय आपका फुल कंसंट्रेशन ऑन द क्वेश्चन होना चाहिए बिकॉज कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिया है, कॉन्सेप्ट में अब कुछ भी नहीं है, जस्ट आपका कंसंट्रेशन लेवल अगर अच्छा है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पूरा दिमाग आपका यहीं पे है तो गलती नहीं होने वाली है। हाँ, गलती होगी क्यों नहीं, ह्यूमन नेचर गलती करना, बट मिनिमाइज हो जाएंगी गलतियाँ। ठीक है, अब हम चलते हैं टुवर्ड द न्यू क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ पे सेम काम है, a प्लस बी का होल क्यूब लगा देना है और कुछ भी नहीं है इसमें। एंड आई होप कि आपको फॉर्मूला आता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई खुद से करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे आप। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इट विल बी इक्वल टू 1/3 का क्यूब प्लस 3i का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3i और ब्रैकेट में आएगा 1/3 प्लस 3i। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/27 प्लस 27i का पावर क्यूब प्लस 3 से 3 कैंसिल हुआ और ये जो टर्म है 3i मल्टीप्लाई होगा अंदर साइड तो ये आपका हो जाएगा 3i इंटू 1/3, ये कैंसिल आउट हो गया प्लस 3i का स्क्वायर तो ये आपका हो जाएगा 9i² 1/27 माइनस
27i plus I plus 9i square. This will be 1 upon 27 minus 26i minus 9, and this is 1 upon 27 minus 9 minus 26i, and it will be equal to 1 minus 243 upon 27 minus 26i, and it will be equal to minus 242 upon 27 minus 26i. This is the final result. ओके एंड कुछ पॉइंट्स पे में भी आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, वो मैं पिकअप करता हूँ, समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये तो सिंपल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ से आप यहाँ गए 3i का क्यूब हुआ तो यहाँ आया 27i क्यूब, तो i क्यूब को आप लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू आई, एंड इसको आप लिख सकते हैं -1 इंटू आई, एंड इट इज़ इक्वल टू -i। तो वही मैंने यहाँ किया है, i क्यूब से सीधे चला गया मैं -i पे, ठीक है। तो ये हो गया -27i प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा फाइनली 3i। तो इसको अंदर जब ले गए तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा ओनली आयोटा, एंड इसके बाद आगे गए तो ये हो गया 3i इंटू 3i, एंड इट इज़ 9i स्क्वायर। एंड आई स्क्वायर की वैल्यू हमने पुटअप की तो इट इज़ -1, एंड जस्ट सॉल्व करते चले गए इसको, फाइनली वी रीच्ड हियर। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ यार इस चीज़ को, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो ही जाएंगे। आई क्यूब विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई, दैट विल बी इक्वल टू -i। ओके, देखिए दिस इज द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड आई थिंक while preparing the basic for the complex number, this is the most important concept। ये आपका लास्ट तक यूज़ होगा, डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में इनका यूज़ आता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले क्या है कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है बट ये बहुत ही अच्छा बेसिक क्रिएट करता है, ठीक है। तो मॉडुलस क्या होता है? अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें z = a+ib, तो इसका मॉडुलस आपका होगा दैट विल बी √a² + b², ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में सो दैट आपको ईज रहे। मॉडुलस ऑफ z विल बी अंडर रूट में a² + b², ठीक है, इतना ही है। और कॉन्जुगेट ऑफ z, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस फॉर्म, z रहेगा ऊपर एक बार लगा देंगे, एंड इट विल बी इक्वल टू a - ib। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो ऊपर मैंने मॉडुलस ऑफ z लिखा है उसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग अच्छे से, सो दैट दिखने में अच्छा लगे एटलीस्ट। इट इज़ इक्वल टू a² + b²। ये बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ लिया है अबाउट द कॉन्जुगेट। अब देखिए इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से जो हम निकाल रहे थे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और जो भी क्वेश्चंस थे डिवीज़न वाले जो लंबे चौड़े बन रहे थे, वो सब चुटकियों का खेल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ओनली दिस 2। अब कैसे होने वाला है अब देखिएगा। हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या पढ़ा था? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या था? ऑफ z, इट इज़ इक्वल टू 1/z। एंड इसकी वैल्यू क्या थी बताइए आप लोग? इसकी वैल्यू थी a/a में a² + b² + i - b/a² + b²। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन, और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं a -
आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और a माइनस आई बी क्या होता है, दैट इज़ कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है। और जो नीचे टर्म दिया हुआ है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो क्या है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आसान हो गया, आप अभी भी आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे होंगे, पहले नोट करिए आप, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो कॉन्सेप्ट्स हैं। और यहाँ फाइनली हमारा जो कंक्लूज़न निकल के आया, क्या कंक्लूज़न है कि कंक्लूज़न आपका है कि अगर आप लिखना चाहें इनवर्स ऑफ z दैट इज इक्वल टू 1/z, इट इज़ इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिएगा कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कितना आसानी से निकलता है, ठीक है। तो पहले आप जो कॉन्सेप्ट है पूरा उसको नोट करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी आए। नोट इट डाउन कम्प्लीटली। देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट इसका मज़ा देखिएगा आप कितना आता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कॉन्जुगेट निकालना है इस क्वेश्चन का, जो जेड दिया हुआ है यहाँ पे कॉन्जुगेट निकालना है। क्या आएगा कॉन्जुगेट, वी नो दैट। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग वीडियो पॉज करके, उसके बाद ही आप सोल्यूशन देखेंगे। देखिए कॉन्जुगेट क्या होता है, जस्ट हमें लगा देना है 2 - 3i प्लस की यहाँ पे माइनस लगा देंगे। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ z। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने क्या किया है, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा यहाँ प्लस, ठीक है। 2 + 3i और मॉड क्या हो जाएगा आपका, मॉड का स्क्वायर है तो √2² प्लस 3² का होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 2/3i अपॉन 4 + 9 दैट इज इक्वल टू 2 + 3i अपॉन 13, ठीक है। दिस इज द फाइनल मल्टीपल इनवर्स। अब एक बात आप ध्यान रख लीजिए, और आज के बाद कहीं भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर डिवीज़न का क्वेश्चन आता है तो हम बस एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे उसको, वो भी चुटकियों में सॉल्व होगा। मैंने कहा था आपसे, प्रॉमिस किया था आधे घंटे पहले, उसको हम समझेंगे थ्रू दिस क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप देखिए सोल्यूशन कैसे आ रहा है इसका, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन है 5 + √2i और नीचे है 1 - √2i, ठीक है। तो हम बस एक सिंपल काम किया करेंगे हर क्वेश्चन में कि जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में 1 + √2i, ओके। तो मल्टीप्लाई करते ही ऊपर आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज़ 5 + 5√2i, और जो टर्म्स आएंगे वो होंगे √2i प्लस √2i का स्क्वायर। और नीचे आपका आएगा, नीचे हल्का सा आप नोटिस करेंगे तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ a - b एंड दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ a + b एंड इट विल बी इक्वल टू a² - b²। a आपका यहाँ पे है 1 एंड b आपका है √2i, ठीक है। चलिए ये आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया एंड b आपका है √2i तो √2i का स्क्वायर हो गया। यहाँ जो सॉल्व करने जाएंगे तो इट विल बी 5 + 6√2 और फिर आएगा -2, ओके। नीचे आ जाएगा 1 - -2, ठीक है। -2 कैसे आ रहा है, -2 आपका आ रहा है √2 का स्क्वायर, देखिए 2 आ जाएगा एंड i का स्क्वायर हो जाएगा -1, ठीक है। दैट्स वाई पूरा टर्म ओपन होके यहाँ -2 हो गया है।
इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 3 + 6√2i अपॉन में 3 दैट इज इक्वल टू 1 + 2√2i and it is the answer. Okay, this is the final answer in the format of a + ib. आई थिंक आपको आसान लगा होगा, इसमें कुछ है नहीं है। और हर क्वेश्चन में आज के बाद यही करना है कि डिनोमिनेटर में ए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं, बस इतना ही करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए आप मास्टर हो चुके हैं अभी तक, और यू नो द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला। इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और तुरंत आंसर निकाल देंगे। तो वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए बाय योरसेल्फ, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। यहाँ देखिए ऊपर है कॉन्जुगेट ऑब्जेक्ट, तो कॉन्जुगेट ऑब्जेक्ट क्या होता है 5 - 3i हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा मॉड ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। तो मॉड ऑब्जेक्ट क्या होता है दैट इज़ √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा। तो इट विल बी √5 - 3i अपॉन अंडर रूट तो हट ही जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से क्योंकि स्क्वायर ऊपर है। तो ये आपका हो जाएगा 5 + 9 दैट विल बी इक्वल टू √5 - 3i अपॉन 14। दिस इज द फाइनल कॉन्जुगेट, दिस इज द फाइनल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, देख रहे होंगे चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं। आप एक लाइन में निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कोई बहुत बड़ा तोहफ़ नहीं रह गया है वो। नहीं तो पहले हम लगाते थे फार्मूला दिस एंड दैट वाज डिफिकल्ट। चलिए अब हम चलते हैं टुवर्ड्स सम न्यू क्वेश्चन। यहाँ देखिए यहाँ सम फॉर्मूलेस दिए गए हैं एंड आई विल गिव यू सम क्वेश्चन मैं इस पर कराऊँगा जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो यहाँ बोला गया है अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनका मल्टीपल है, इसका हम मॉड लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ बोथ। या तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें फिर मॉड लें, या फिर आप अलग अलग करके मॉड निकाल लें और मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात बराबर आएगी। इसका यही कहने का मतलब है। यहाँ बात हो रही थी मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ बात हो रही है डिवीज़न की। डिवीज़न में भी सेम चीज़ कही गई है, या तो आप पहले डिवीज़न कर लीजिए उसके बाद मॉड निकालिए, या फिर पहले ही मॉड निकाल लीजिए। अब दोनों का कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल हो गया। देखिए अगर आप पहले डिवीज़न करने जाएंगे तो लंबा प्रोसेस डिवीज़न करने का है, आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना पड़ेगा, दिस एंड दैट, बहुत लंबा प्रोसेस आपको। जैसे हमने यहाँ डिवीज़न निकाला था, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ लगा दे कोई मॉड, तो अगर आप सिंपल तरीके से जाएंगे कि हम पहले डिवीज़न करेंगे उसके बाद मॉड निकालेंगे, तो इट इज़ लॉन्ग प्रोसेस। यहाँ तक आप पहुँचेंगे इसके बाद मॉड निकालेंगे। इट विल बी इक्वल टू 1 + 2√2 का स्क्वायर, इट विल बी 1 + 8 अंडर रूट, इट विल बी इक्वल टू 3। इधर आने वाला है 3। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इसका मॉड विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 5 + √2i, और नीचे है 1 - √2i, तो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट में 5 स्क्वायर + 2, और नीचे आ जाएगा 1 + 2 स्क्वायर। ठीक है, इट विल बी इक्वल, सॉरी आएगा 2 आएगा नीचे, इट विल बी इक्वल टू 27 अपॉन 3, कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 9 आएगा अंडर रूट में, एंड इट विल बी इक्वल टू 3। जस्ट एक सिंगल लाइन में आप आंसर निकाल देंगे। अदरवाइज आप पूरा ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो इट विल बी वेरी बोरिंग एंड लॉन्ग। ठीक है, तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे देखिए ऊपर था मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ था डिवीज़न का, और नीचे आ जाइए यहाँ कहा गया अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं आप, तो या तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कॉन्जुगेट निकालिए, या मल्टीप्लिकेशन के या कॉन्जुगेट पहले निकाल लीजिए फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात बराबर है, इनका कहना यही है। उसके बाद सेम थिंग यहाँ पे भी है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है वहाँ भी आप या तो पहले ऑपरेशन कर लीजिए उसके बाद कॉन्जुगेट निकालिए, या पहले ही कॉन्जुगेट निकाल लीजिए फिर ऑपरेशन करिए। ठीक है, यहाँ पे भी सेम थिंग है। इस कॉन्सेप्ट में भी इनका कहना है कि अगर कहीं कॉन्जुगेट की बात आएगी, अगर कॉन्जुगेट की बात आएगी तो या आप पहले डिवीज़न कर लीजिए, या पहले आप डिवीज़न कर लीजिए फिर कॉन्जुगेट निकालिए, या फिर पहले ही कॉन्जुगेट निकाल लीजिए फिर डिवीज़न कर लीजिए, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट में
बताया गया है अबाउट द मॉडुलस और इन 3 फॉर्मूलों में बताया गया है अबाउट द कॉन्जुगेट। और ये तो बहुत ही हेल्पफुल है, ये दो ना बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आप जनरल कॉन्सेप्ट लगाइए कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करें उसके बाद मॉड निकालें, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, रेदर देन कि आप पहले दोनों का अलग अलग मॉड निकाल लीजिए और उसका आंसर दीजिए। ठीक है, इसके मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी, अभी कभी आपको फीलिंग आ जाएगी कि कितना ये हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए हियर इज़ अ क्वेश्चन, अब इसको ट्राई कीजिए। पहले यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्जुगेट और वो अलग नहीं लगना है कुछ। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व इट, यहाँ मल्टीप्लाई ही करना है। आप वीडियो को पॉज करेंगे देन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करना है सिंपली, 3 × 2 6 हो गया, प्लस 9i माइनस 4i माइनस 6i का स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में आपका आएगा 2 - i प्लस 4i माइनस 2i का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप। 6 प्लस 5i और यहाँ आई स्क्वायर है तो उसका -1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा +6। डिवीज़न में 2 प्लस 3i, यहाँ -2 है तो आई स्क्वायर इसके साथ है तो वहाँ -1 आएगा, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ +2। इट विल बी 12 प्लस 5i अपॉन में 4 प्लस 3i। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, मैं बहुत ही क्लियरली बताया कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए कि जो डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम वही करने वाले हैं। जो डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3i का और यहाँ भी 4 - 3i का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल टू 48 - 36i प्लस 20i माइनस 15i स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 16, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 3i का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए आप। 48 - 16i प्लस 15 अपॉन 16 माइनस 9। okay, this will be equal to 63 - 16i अपॉन 25। ये फाइनली सॉल्व होके इतना आया आपका। ये फाइनली सॉल्व होके आपका आया 63 - 16i अपॉन 25। ओके, इसका मान लेते हैं जेड मान रखते हैं। अब हमको निकालना है जेड का कॉन्जुगेट, then it will be equal to 63 plus 16i upon 25. This is the answer. Okay, you can note it down. ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में भी पहले हमने जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया, मल्टीप्लाई किया ऊपर एंड नीचे, और एंड हम फाइनली पहुँचे इस स्टेज पे। और यहाँ पहुँचने के बाद देखिए मैंने भी लास्ट क्वेश्चन बताया था कि इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जो डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। उसके बाद नीचे जो पैटर्न बनेगा वो हो जाएगा आपका a² - b², तो i अपने आप गायब हो जाएगा। फिर बस जस्ट सॉल्व करना था, को सॉल्व करते हुए ऐसे चले गए हम लोग। और सॉल्व कुछ लोगों को दिक्कत यहाँ पे आ रही होगी कि मैंने -15i² को 15 कैसे लिख दिया है। तो यहाँ i² है उसकी वैल्यू होती है -1, ये आपको इसको पॉजिटिव कर देगा जो माइनस यहाँ पे है, दैट्स वाई हियर इट इज़ 15। और नीचे यहाँ जो 3i² है इसकी वैल्यू आएगी आपकी -9, जो मैंने दिखाया भी है यहाँ पे, ये आपका नीचे आ जाएगा 25। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, उसके हम बाद में बढ़ेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, और सोल्यूशन आप नहीं देखेंगे 5 मिनट तक, टाइम देख लीजिए और 5 मिनट तक खुद से ट्राई करिए
उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए यहाँ पूछा गया कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, तो मॉड ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। ओके, इसको हम लिख सकते हैं इन दिस वे ऑल्सो, 1 प्लस आई का मॉड डिवीजन में 1 माइनस आई का मॉड। क्यों लिख सकते हैं? सिंस वी नो दैट मॉड ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। ठीक है, तो मॉड निकाल लीजिए। मॉड क्या होगा? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इट विल इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवीज़न में 1 प्लस 1 कैंसिल आउट होगा एंड इट विल बी इक्वल टू 1। ओके, देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अगर आप वही इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे, ये जो यहाँ लगा हुआ कॉन्सेप्ट ये नहीं लगाएंगे, आप अगर पहले इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप शुरू करेंगे कैसे? 1 प्लस आई यहाँ है, 1 माइनस आई यहाँ है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से 1 प्लस आई से, ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई से, ये होगा आपका 1 प्लस आई का स्क्वायर और नीचे आएगा 1 माइनस आई का स्क्वायर। फिर इसको आप ओपन करेंगे आई स्क्वायर प्लस 2i, नीचे होगा 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2i। करते करते आप बहुत लंबा जाएंगे, उसके बाद कौन निकालेंगे मॉड, तो इट विल बी लॉन्ग प्रोसेस। और यहाँ देखिए आपने जस्ट सिंपली जेड को लिखा, इसका मॉड निकालना था तो आपने इसको ऊपर ही मॉड ले लिया और नीचे ही मॉड ले लिया, जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया, आपको 1 निकल के आ गया। और ये सब देखिए यहाँ जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये देखने में लग रहा है लंबा है, बट जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ना, आप देखते ही कह देंगे यहीं से कि यहाँ आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 है, नीचे भी 1 प्लस 1 है, तो इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, बट अभी थोड़ा इनिशियल स्टेज है तो बस उतना फास्ट नहीं जा सकते हैं, दैट्स वाई आपको देखने में सॉल्यूशंस लगते होंगे कि लंबे लंबे हैं, बट विथ प्रैक्टिस आप आफ्टर 1 और 2 मंथ आप रियलाइज़ करेंगे बहुत सिंपल चीज़ें हो जाती हैं अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो। ठीक है, हमने इसको यूज़ किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेटर स्टेज में ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत यूज़ आएगा। ये वाला हो गया, और आपका z1 इंटू z2 इक्वल टू z1 z2, ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, चलिए इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स सम न्यू क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आ गया है, इसको आपको प्रूव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करेंगे आप और खुद से ट्राई करेंगे एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स, उससे कम नहीं। ठीक है, और ट्राई करने से होता है, देखिए बेसिकली होता क्या है प्रैक्टिस करने से ना, कि आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है वो ग्रो होती है, और थिंकिंग एबिलिटी अगर आपके पास आपकी अगर ग्रो हो गई तो उसके बाद मैथमेटिक्स में कुछ बचा नहीं, और उसको ग्रो करने का एक ही तरीका है प्रैक्टिस 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 एंड नथिंग एल्स। देखिए दिस इज द सॉल्यूशन, यहाँ x प्लस आई वाई दिया है, a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी। तो इसमें हम क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे, टेक मॉड ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस आई वाई का मॉड, और इधर आप मॉड लेंगे a प्लस आई बी का, कंबाइंडली मॉड लेंगे। फिर आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से अलग अलग मॉड, तो यहाँ आप मॉड लेंगे तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर आप अलग अलग करके मॉड ले सकते हैं। सिंस वी नो द फॉर्मूला, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, ये अगर z1 बाई z2 का कंबाइंडली मॉड है तो आप इंडिविजुअल मॉड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस दिस, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और कुछ भी नहीं है इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवीज़न में ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 1। इट विल इम्प्लाई दैट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1. दिस इज प्रूव्ड. ठीक है. मे भी आपको देखने में स्टार्टिंग में बहुत टफ क्वेश्चन लगा ऊपर, बट ये है बहुत आसान. क्या किया हमने, इसको पहले ऐसे ही कॉपी कर लिया, फिर दोनों तरफ इसको मॉड ले लिया दोनों तरफ, और इस तरफ मॉड लेंगे तो सिंपली आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस तरफ मॉड लेंगे तो हमको ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा कि इंडिविजुअल का मॉड लें, अदरवाइज़ इसको सॉल्व करना इज़ वेरी टफ वर्क. तो हमने इंडिविजुअल मॉड ले लिया. ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर. तो माइनस बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों इक्वल थे. उसके बाद अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा. ओके. और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस देखने में टफ लग रहा था ये. ठीक है. ओके. इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए एंड नोट डाउन द सोल्यूशन आल्सो. आज के लिए इतना ही. अब मिलेंगे अगले लेक्चर में एंड वी विल डू द एक्सरसाइज नंबर 4.1 एंड प्लीज़ ट्राई द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा तो आप काफ़ी एंजॉय करेंगे. ओके. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर.